हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि पेट का एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है, तो आप लोग ज़ोरों शोरों से पढ़ाई करिए। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18। आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है, तो आइए देखते हैं। निम्न में से किसने बादशाह शाहजहाँ को प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो कोहिनूर हीरा जो है शाहजहाँ को किसके द्वारा भेंट किया गया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था, दारा शिकोह के द्वारा किया गया था, मीर जुमला के द्वारा किया गया था, अबुल हसन कुतुब शाह के द्वारा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है मीर जुमला, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या था? मीर जुमला मीर मोहम्मद सैयद था। क्या था? मीर जुमला मीर मोहम्मद सैयद इसका पूरा नाम था। यह क्या था? एक ईरानी व्यापारी था। क्या था? ईरानी व्यापारी था। यह जो है ईरानी व्यापारी था, जो है व्यापार करने क्या करता था? व्यापार करता था। इसकी जो है गोलकुंडा के सुल्तान जो है इसे पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण यह है मीर जुमला जो है मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के दरबार में आया और इन्हें शाहजहाँ ने वज़ीर का पद दे दिया था। और इससे प्रसन्न होकर बादशाह शाहजहाँ को यह सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है भेंट किया गया था। तो कौन सा हीरा? कोहिनूर हीरा किसके द्वारा भेंट किया गया था? तो मीर जुमला के द्वारा किया गया था। किसको किया गया था? शाहजहाँ को किया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्क-ए-चिहलगानी का दमन किया था? तो चिहलगानी अर्थात चालीसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, मोहम्मद तुगलक के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो है चालीसा किसके द्वारा स्थापित हुआ गया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है किया गया था। तो इसका दमन किसने किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा इसको जो है इसका दमन किया गया था। इसे जो है प्रारंभिक सदस्य सुल्तान के गुलाम थे। क्या थे? प्रारंभिक सदस्य के गुलाम थे। अतः बलबन का क्या था? स्वयं इसका एक सदस्य था। बलबन जो है इसका स्वयं एक सदस्य था। उसने जो है चालीसा के मंडल को नष्ट कर दिया। किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश ने जो है तुर्कान-ए-चिहलगानी की दमन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? भीतरी अभिलेख से, एरड़ अभिलेख से, जूनागढ़ अभिलेख से, देवगांव अभिलेख से। तो सती प्रथा का अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरड़ अभिलेख से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? एरड़ अभिलेख से मिलते हैं। गुप्त काल में जो है सती प्रथा का एकमात्र उल्लेख, गुप्त काल में जो है सती प्रथा का एकमात्र उल्लेख जो है अभिलेखी साक्ष्य है, ये जो है भानुगुप्त एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। किससे? भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। इसके अनुसार जो है भानुगुप्त के मित्र गोपराज की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी भी क्या हो गई थी? भानुगुप्त के जो थे मित्र थे गोपाल राज, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी भी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। यह किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो भानु का एरड़ अभिलेख से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरड़ अभिलेख से प्राप्त होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई वह स्थान अब है। तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है। तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर। कुशीनगर है कहाँ? या देवरिया के पास में है। कहाँ पर? देवरिया के पास कुशीनगर में हुई थी। तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो कब हुई थी? 443 ईस्वी पूर्व में। कब? 443 ईस्वी पूर्व में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 443 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो चलिए अगला देखते हैं।
निम्न में से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा का बंदरगाह कौन है? सिकंदरिया है, लोथल है, महास्थानगढ़ है, नाम पंतम नाम में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है? लोथल में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर है? लोथल में है। इसकी अगर खुदाई की बात की जाए, इसकी खुदाई किसके द्वारा करवाई गई थी? तो जगपत जोशी के द्वारा करवाई गई थी। किसने करवाया था? तो जगपत जोशी के द्वारा। अगर इसकी खोज की बात की जाए तो खोज इसके कौन किए थे? SR राव के द्वारा। खोज किसके द्वारा किया गया था? SR राव के द्वारा। कब किए गए थे? 1954 में। कब? 1954 ईस्वी में SR राव के द्वारा इनकी लोथल की खोज किए गए थे। और खोज किसके द्वारा करवाया गया था? तो खोज जो है जगपत जोशी के द्वारा करवाया गया था। यहाँ से अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे नाव के आकार में क्या हुआ है? 2 मोहरे तथा बंदरगाह। यहाँ से नाव के आकार में 2 मोहरे तथा बंदरगाह प्राप्त हुए हैं। और लकड़ी का अन्नागार प्राप्त हुआ है। बैल, कुत्ता, खरगोश, चिड़िया तथा तांबे की मूर्तियाँ तथा मोहर क्या है? प्राप्त किए गए हैं। बैल भी है, कुत्ता भी है, खरगोश है, चिड़िया की, तांबे की मूर्तियाँ और मोहर प्राप्त किए गए हैं। तो यहाँ जो है मनके बनाने की शिल्प दुकानें भी यहाँ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और अन्न पीसने की चक्की भी कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से ही प्राप्त हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं, इंदिरा गांधी हैं, नरसिम्हा राव हैं, महात्मा गांधी हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ ये जो है किसकी पुस्तक है? तो यह किसकी है? महात्मा गांधी की है। किसकी पुस्तक है? तो यह महात्मा गांधी की है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। अर्थात सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। यह किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई क्या है? यह आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया यह आत्मकथा है। और इनकी पुस्तक है जैसे हिंद क्या है? हिंद स्वराज है। हिंद स्वराज ही महात्मा गांधी की है। और यंग इंडिया है। यंग इंडिया हो जाएगा। और क्या है? नवजीवन। यंग इंडिया नवजीवन। ये सब किसकी पुस्तकें हैं? जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ महात्मा गांधी की है। हिंद स्वराज ये भी महात्मा गांधी के है। यंग इंडिया ये भी महात्मा गांधी के है। नवजीवन ये भी क्या है? महात्मा गांधी के पुस्तकें हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सब कमेंट करके हमें यह बताएं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो चलिए अगला देखते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था? तिब्बत का अभियान था, बंगाल विभाजन था, प्राचीन स्मारकों के परीक्षण का अधिनियम था, विक्टोरिया हॉल का निर्माण था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन था। क्या था? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की रूपरेखा कब तैयार किया गया था? तो 19 जुलाई। कब? 19 जुलाई 1905 को 19 जुलाई 1905 को जो है यह तैयार किया गया था। और जनता के सामने इसे कब रखा गया? एक दिन बाद। जनता के सामने इसे कब रखा गया? एक दिन बाद 20 जुलाई 1905 में। 20 जुलाई 1905 में रखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल विभाजन। तो चलिए अगला देखते हैं।
यूरोप का मुख्य मत्स्य क्षेत्र डागर बैंक, ये क्या है? डागर बैंक। तो क्या है? डागर बैंक कहाँ अवस्थित है? डागर बैंक कहाँ अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाल्टिक सागर में है, इंग्लिश चैनल में है, उत्तरी सागर में है, नॉर्वेजियाई सागर में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तरी सागर में है। क्या है? डागर बैंक कहाँ स्थित है? तो यह उत्तरी सागर में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी सागर में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो विंध्यन है, कुड़प्पा है, धारवाड़ है, गोंडवाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर प्राचीनतम नवीनतम की बात किया जाए तो नवीनतम सबसे क्या है? क्वाटरनरी और टर्सरी है, जो कि ऑप्शन में है नहीं। अगर हम बात करें प्राचीनतम से, जैसे आर्कियाना हो गया, आर्कियाना चट्टान हो गया। उसके बाद क्या है? धारवाड़ है। फिर उसके बाद क्या है? कुड़प्पा है। फिर क्या है? विंध्यन है। फिर उसके बाद क्या है? गोंडवाना है। फिर उसके बाद क्या है? टर्सरी है। उसके बाद क्या है? क्वाटरनरी है। क्वाटरनरी है। तो सबसे नवीनतम क्या है? क्वाटरनरी है, टर्सरी है, गोंडवाना है, फिर विंध्यन है, फिर कुड़प्पा है, फिर धारवाड़ है, आर्कियन। अर्थात आर्कियन जो है यह सबसे प्राचीनतम है, सबसे पुराना है। अगर नवीनतम की बात किया जाए तो नवीनतम जो है क्या है? क्वाटरनरी है, टर्सरी है, गोंडवाना। तो जो उसकी टर्सरी और क्वाटरनरी ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में जो है कोयला जो है अधिकांश मात्रा में कहाँ से मिलते हैं? तो यह गोंडवाना से ही प्राप्त होते हैं। भारत में कोयला की अधिकांश मात्रा कहाँ से प्राप्त होती है? तो गोंडवाना से ही प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोंडवाना इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। माउंट आबू निर्मित है ग्रेनाइट से, नीस से, बलुआ पत्थर से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे है? नीस से है। तो यह कहाँ पर है? राजस्थान के सिरोही ज़िले में। कहाँ पर? राजस्थान के सिरोही ज़िले में। अरावली के विस्तार को माउंट आबू की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो यह कहाँ पर है? तो राजस्थान में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वतमाला जो है क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। इसे क्या कहते हैं? गुरु शिखर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? गुरु शिखर कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में कमी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, सरकारी आय में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए समआंकी नमूने सर्वेक्षण कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर इसमें 2 बार हो गया है। सर्वेक्षण कौन करता है? तो एक ही बार होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वेक्षण कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नीति आयोग हो जाएगा,
NSO हो जाएगा, NSSO हो जाएगा, सामाजिक न्याय मंत्रालय हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NSSO। NSSO जो है यह जो है गरीबी क्या करता है, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए क्या है, यह सामयिक नमूने सर्वेक्षण है। तो इसकी स्थापना कब किए गए थे? तो इसकी स्थापना 1950 में। कब किया गया था? 1950 में किया गया था। इसकी स्थापना कब किया गया था? 1950 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ पर? कोलकाता में है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। NSSO का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। स्थापना कब हुई थी? 1950 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। आप सब हमें यह कमेंट करो, UP SSSC का सबसे पसंदीदा सवाल यह है कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो चलिए अगला देखते हैं। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास है। वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास है, औद्योगिक विकास है, कृषि विकास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य आर्थिक विकास। सतत विकास से अभिप्राय यही है, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सब कमेंट करके बताएं नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। नाबार्ड बैंक की स्थापना कब किए गए थे? 1982 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब किए गए? तो SBI की स्थापना कब किया गया? तो 1955 में। SBI की स्थापना कब किया गया था? 1955 में। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1975 में। और सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1990 में जो है 1990 में सिडबी बैंक की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है। सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ है। इत्यादि जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें से एक ज़रूर पूछा जाता है। और हाँ, आप सब कमेंट करके यह बताएं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस अवधि तक मान्य होगा वह अवधि है। तो अध्यादेश राष्ट्रपति किसके तहत जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 किस अनुच्छेद में जारी करता है? तो अनुच्छेद 123 किसमें? अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति क्या करता है? अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। तो यह कितने अवधि के लिए होती है? तो यह जो है किस अवधि के लिए होती है? तो यह 6 मास के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, यह केवल जो है 6 माह तक ही रहता है। कितने? 6 माह तक ही रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होता है। तो किसके उत्तरदायी होता है? राज्य के प्रति, जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, सरकार के प्रति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनता के प्रति। किसके द्वारा होता है? जनता के प्रति। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा? जनता के प्रति जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है। तो विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिस्थापित करता है वह है। क्या है? मूल विषयक है, प्रक्रियात्मक है, वितरक है,
प्रतिमानित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिक्रियात्मक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? प्रतिक्रियात्मक है। तो कैसा है? प्रतिक्रियात्मक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित किया गया? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो 1975 में, 1976 में, 1978 में, 1979 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1986 में जो है प्रस्तावना में क्या किया गया था? संविधान संशोधन किया गया, जिसमें समाजवादी समाजवादी और पंथनिरपेक्ष और क्या है? अखंडता, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जो है कब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया था तो ये उसमें नहीं थे। तो यह कब जोड़े गए थे? तो यह संविधान 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन में जो है कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। तो इसी में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द तभी जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है इन सबको जोड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। तो किसकी सर्वाधिक मात्रा होती है? विटामिन ए की होती है, विटामिन बी की होती है, विटामिन सी की होती है, विटामिन के की होती है। तो किस विटामिन की मात्रा गोल्डन धान में सर्वाधिक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्डन धान में जो है सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? विटामिन ए की क्या होती है? सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अर्थात हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है? अस्थि है, दंतवाल्क है, डेंटिन है और सीमेंटम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दंतवाल्क है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे मजबूत भाग क्या है? दंतवाल्क है। अर्थात इसे क्या कहते हैं? इनामाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामाइल भी कहते हैं। यह किसका बना होता है? यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनामाइल किसके द्वारा, किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा बना होता है। यह जो है हमारे शरीर में पाया जाने वाला सबसे ऊपरी क्या होता है? सबसे ऊपरी तत्व दांतों में पाया जाता है। अर्थात इसी को क्या कहते हैं? दंतवाल्क या इनामाइल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? वायु में कौन सी नोबल गैस, ये नोबल लिखा है, नोबल है, नोबल गैस नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, रेडान है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रेडान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए अक्रिय गैस कि अक्रिय गैस कुल कितनी है? तो अक्रिय गैसों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। अक्रिय गैस कुल कितनी है? 6 है। कौन कौन सी है? हीलियम है, हीलियम है और नियान है, हीलियम, नियान और आर्गन, हीलियम, नियान, आर्गन और क्या है? क्रिप्टान है, क्रिप्टान है और क्या है? जिनान है, क्रिप्टान, जिनान और 1 2 3 4 5 एक और बचा है रेडान। तो रेडान है। तो यह जो है
कितने 6 अक्रिय गैस हैं। कौन कौन सी हैं? हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनान है और रेडान। यह जो है 6 क्या हैं? अक्रिय गैस हैं। कौन सी हैं? 6 क्या हैं? अक्रिय गैस हैं। तो कितने गैस हैं? 6। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडान जो है यह जो है हमारे प्राकृतिक में नहीं पाई जाती है। रेडान जो गैस है यह हमारे प्राकृतिक में नहीं पाई जाती है। यह जो है उच्च रेडियो एक्टिव है। क्या है? यह उच्च रेडियो एक्टिव है जिसका शीघ्रता से क्या होता है? क्षय हो जाए। इसका प्रयोग हम किस में किए जाते हैं? कैंसर के चिकित्सा के इलाज में अर्थात इलाज में किया जाता है। रेडान का प्रयोग किस में किया जाता है? कैंसर चिकित्सा में होता है। तो किसमें उपचार के लिए होता है? तो रेडान का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, अवकरण अभिक्रिया के द्वारा। तो सूर्य में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन के द्वारा। कैसे होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। इसमें जो है हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। क्या? हाइड्रोजन के नाभिक जो हैं मिलकर इसे क्या कहते हैं? हीलियम नाभिक बनाते हैं। तो हीलियम नाभिक बनाते हैं। इससे जो है अपार क्या होती है? ऊर्जा निकलती है। इससे जो है अपार ऊर्जा निकलती है। हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन नाभिक के मिलने से हीलियम नाभिक बनते हैं। इससे जो है अपार ऊर्जा निकलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य का ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तो चलिए अगला देखते हैं। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा घट जाती है। पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा दोनों क्या होते हैं? अपरिवर्तित रहती हैं। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर जो है उसका भार बढ़ जाता है। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा उसका मात्रा जो है अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक क्या है? मात्र उपग्रह है। क्या है? एक मात्र उपग्रह है। तो अगर चंद्रमा की बात की जाए, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकंड का समय लेता है। कितना? 1.25 सेकंड का समय लेता है। अगर चंद्रमा का कितना भाग देखा जा सकता है? तो 59% ही चंद्रमा का भाग पृथ्वी पर से देखा जा सकता है। कितना? 59% ही चंद्रमा का 59% भाग ही चंद्रमा का जो है पृथ्वी पर से देखा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 1.25 सेकंड में पहुंचता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो नेमसेक पुस्तक के रचयिता कौन है? जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये जो है कहाँ थे? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। कौन है? भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। कौन? झुम्पा लाहिरी। कौन थे? झुम्पा लाहिरी जो है ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक थे। इनके द्वारा क्या लिखा गया? नेमसेक पुस्तक की रचना किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को है, 7 जुलाई को है, 21 दिसंबर को है, 23 जून को है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 जून को। प्रथम बार कब मनाया गया था? प्रथम बार 5 जून 1974 में। कब मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस? तो 1974 में पहली बार मनाया गया था। कब मनाया गया था? 5 जून 1974 को प्रथम बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? भोपाल में है, पटना में है, कानपुर में है, हैदराबाद में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर है? कानपुर में है। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 1983 में। भारतीय दाल अनुसंधान की स्थापना कब किया गया था? 1983 में। कहाँ? कानपुर उत्तर प्रदेश में। कानपुर उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? तो स्वीडन की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टॉकहोम है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है? तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न हो जाएगा। स्पेन की राजधानी क्या हो जाएगा? स्पेन की राजधानी मैड्रिड हो जाएगा। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा में कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य 2 वर्षों बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा की बात किया जाए तो राज्यसभा क्या होता है? यह जो है उच्च सदन होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है। और लोकसभा क्या होता है? लोकसभा जो है निम्न सदन होता है। लोकसभा क्या होता है? निम्न सदन होता है। राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। किस में है? अनुच्छेद 80 में है। और लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा का वर्णन किस में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो पंचमुखी गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो मिर्ज़ापुर में है, वाराणसी में है, सोनभद्र में है, चंदौली में है। तो पंचमुखी गुफाएं निम्न में से कहाँ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हैं पंचमुखी गुफाएं? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। पंचमुखी गुफाएं कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अतीत के चलचित्र, ये तो भाई हिंदी का क्वेश्चन है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है, अयोध्या सिंह की है, सिया राम शरण गुप्त की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो अतीत के चलचित्र जो है यह किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखा इन्हीं का है। स्मृति की रेखा और मेरा परिवार। स्मृति की रेखा, मेरा परिवार, यामा, ये सब किसके हैं? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, मेरा परिवार और यामा,
ये सब किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अचित के चलचित्र किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की है। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखा, मेरा परिवार, यामा इत्यादि किनकी रचना है? तो यह महादेवी वर्मा की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अयोध्या सिंह की बात किया जाए तो अयोध्या सिंह के प्रमुख चित्रों में इनका प्रमुख चित्र क्या है? प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास है। क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? परिजात हो जाएगा। क्या? परिजात है। और क्या है? वनवास है। वनवास है। इनके क्या थे? आदि प्रमुख चित्र हैं। तो प्रिय प्रवास, परिजात, वनवास किसके चित्र हैं? अयोध्या सिंह के हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात किया जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुस्तकों की बात किया जाए तो इनकी रचनाएं क्या हैं? अनामिका है। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अनामिका है। अनामिका और अनामिका हो जाएगा कुकुरमुत्ता हो जाएगा। और कुकुरमुत्ता हो जाएगा जूही की कली। कुकुरमुत्ता, जूही की कली, कुकुरमुत्ता, जूही की कली इत्यादि किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।